Hello students, myself Dr. Anjali Zadhav and today we are going to solve few MCQs from the chapter Reproduction in Lower and Higher Plants. बच्चों लोग, अगर आपने ये चैप्टर के रिलेटेड मैंने जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं वो सब देखे हुए होंगे तो आप इजीली ये सारे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखे हुए होंगे तो कोई बात नहीं, मैं इस चैप्टर के वीडियोस के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वो सब वीडियोस पहले देख लेना और फिर एमसीक्यू सॉल्व करना। इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। Now, the first MCQ. In grafting, the part of stem containing more than one bud called dash is joined onto a rooted plant. तभी ग्राफ्टिंग क्या है? अगर ये चैप्टर के स्टार्टिंग में आप लोग देखते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, उसके डिफरेंट मेथड्स है। उसमें का एक मेथड है ग्राफ्टिंग। अभी ग्राफ्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे दो प्लांट लिए जाते हैं, राइट? दोनों प्लांट के पार्ट पार्ट लिए जाते हैं, लेकिन एक प्लांट का कौन सा पार्ट लिया जाता है? तो स्टेम कंटेनिंग मोर देन वन बड, हाँ, मतलब वो शूट पार्ट लिया जाता है। और दूसरे प्लांट का क्या लिया जाता है? रूटेड पार्ट ऑफ द प्लांट लिया जाता है। और जो पार्ट ऑफ द प्लांट है विच कंटेन्स मोर देन वन बर्ड, उसको सायन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सायन। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सायन। अभी इस मेथड में क्या होता है, ये स्टॉक है वो रूटेड पार्ट ऑफ द प्लांट है। स्टॉक के ऊपर सायन इस तरह ज्वाइन किया जाता है कि both the parts of the plant they will grow as a single plant. गेटिंग क्लियर? सो अभी सेकंड, इसको क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग बोलते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है? इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन व्हेन टू डिफरेंट इंडिविजुअल पार्टिसिपेट देन इट इज कॉल्ड। अभी दो डिफरेंट इंडिविजुअल लिए हैं ना, यहाँ पे दो प्लांट लिए हैं, देखो। इन दिस पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स आर जॉइंड such a way that they grow as one plant. So in grafting क्या होता है? Parts of two plants are joined. हाँ, सो यहाँ पे टू डिफरेंट इंडिविजुअल लिए है तो आंसर फॉर दिस इज ग्राफ्टिंग। अभी नेक्स्ट, when pollen tube enters ovule through integuments it is called as। अभी इंटेग्यूमेंट से जाता है उसको क्या बोलते हैं? अभी मैं तीनों का नाम बता देती हूँ इस डायग्राम में क्या क्या है। हाँ, अभी देखिए, ये हो गया एनाट्रोपस ओव्यूल, ये पोलन ट्यूब। हाँ, तो पोलन ट्यूब कहाँ से अंदर एंटर करती है? माइक्रोपाइलर पोल। और यहाँ पे जो ओपनिंग है वो माइक्रोपाइल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल से पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर जाती है, तो वो मेथड को बोलते हैं पोरोगैमी। अभी ये साइड में क्या है? ये इंटेग्यूमेंट्स है। व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू इंटेग्यूमेंट देन इट इज कॉल्ड इट एज मीजोगैमी। एंड थर्ड वन इज द, यहाँ पे जो बेस ऑफ द ओव्यूल को क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे नाम दिया चलाजा। द पोलन ट्यूब चलाजा से अंदर जाती है एम्ब्रियो सैक की तरफ, उसको बोलते हैं चलाजोगैमी। सो यहाँ पे क्या दिया? pollen tube enters through ovule, pollen tube enters ovule through integument. So the answer क्या आएगा? Mesogamy. अभी next, the triploid primary endosperm nucleus repeatedly divides mitotically to form nutritive tissue. उसको क्या बोलते हैं? अभी इसके लिए हम लोगों को डबल फर्टिलाइजेशन का ये डायग्राम देखेंगे। ये पोलन ट्यूब अंदर गई, पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट्स रहते हैं। फर्स्ट मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होता है? तो एग, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, सो उसको प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है उसको डिप्लॉयड जाइगोट बोलते हैं। अभी सेकंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब उसके अंदर दो न्यूक्लियस है। तीसरा न्यूक्लियस सेकंड मेल गैमेट से आ गए तो तीन न्यूक्लियस हो गए। तो वो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं टीपेन। टीपेन मतलब ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट? वो रिपीटेडली डिवाइड होके न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। So the answer for this question is endosperm. अभी next question.
The endosperm cells in an angiospermic plant has 18 क्रोमोसोम. एंडोस्पर्म सेल, अभी एंडोस्पर्म मैंने क्या बोला, ट्रिप्लॉइड होता है. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स रूट सेल विल बी, कितने रूट सेल हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है वो देखेंगे हम लोग अभी. हाँ, अभी फिर से डबल फर्टिलाइजेशन का डायग्राम. मैंने क्या बोला, पॉलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट है. फर्स्ट किसके साथ फ्यूज होता है, एग के साथ. एंड क्या होता है, डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होता है. और जाइगोट ये सिंगल सेल हो गया, वो डिवाइड रीडिवाइड करके एम्ब्रियो फॉर्म होता है, और वो एम्ब्रियो से न्यू प्लांट फॉर्म होता है. और प्लांट क्या है, प्लांट मतलब रूट सिस्टम एज वेल एज शूट सिस्टम. मतलब जाइगोट डिप्लॉइड है तो एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड, और एम्ब्रियो से प्लांट फॉर्म होता है वो भी डिप्लॉइड, मतलब रूट्स भी डिप्लॉइड हो गए. और एंडोस्पर्म मैंने ऑलरेडी बताया ट्रिप्लॉइड है. सो 3n इज इक्वल टू 18 हो गए. तो n इज इक्वल टू कितने, 6, और रूट सेल्स डिप्लॉयड है, सो 2n इज इक्वल टू 12. सो द आंसर इज 12. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. If a diploid chromosome number in a flowering plant is 12, then which one of the following will have 6 chromosome? अभी ये डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर फ्लावरिंग प्लांट में 12 है, तो ये क्या हो गया, 6 हो गया. 6 मतलब क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया. ये जो पार्ट है वो हैप्लॉइड हो गया, उसमें 6 क्रोमोसोम है. तो इसमें से कौन सा पार्ट हैप्लॉइड है वो देखेंगे अभी. अभी हम लोगों ने जो पहले क्वेश्चन देखे थे उससे पता चल गया हम लोगों को, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, लीफ सेल डिप्लॉइड है, एम्ब्रियो में कॉटिलेडॉन होते हैं, एम्ब्रियो के अंदर कॉटिलेडॉन होते हैं, और एम्ब्रियो डिप्लॉइड मतलब कॉटिलेडॉन्स भी डिप्लॉइड हो गए. फिर बचा क्या, सिनर्जिड्स, वही हैप्लॉइड है. फिर से ये एक मेथड हो गया. अभी फिर से हम लोग यहाँ से देखेंगे, ये जो एनाट्रोपोसोविल का डायग्राम है उसके अंदर क्या है, न्यूसेलस. न्यूसेलस का वन सेल विच इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, वो उसको क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल, वो डिप्लॉइड रहता है. राइट, उसके अंदर मियोसिस होने के बाद 4 मेगास्पोर, वो हैप्लॉइड हो गए. मियोसिस के बाद हैप्लॉइड हो गए, 4 फॉर्म हो गए. उसमें से अपर 3 डीजनरेट, द लोअर वन इज फंक्शनल मेगास्पोर. अभी ये हैप्लॉइड मेगास्पोर में पूरी डेवलपमेंट होती है किसकी, फीमेल गैमेटोफाइट, नहीं तो उसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं. तो पहले ये बड़ा होने के बाद इसमें थ्राइस माइटोसिस होता है. फर्स्ट माइटोसिस के बाद 2, 4, और थर्ड के बाद 8 सेल्स फॉर्म हो गए. 8 में से दोनों पोल से एक सेंटर में आ जाता है तो वो डिप्लॉयड हो जाएगा क्योंकि फ्यूज हो जाता है सेल, और 7 सेल फॉर्म होते हैं. राइट, बट द सेंटर वन में क्या होता है, वो फ्यूजन होता है, वो डिप्लॉयड है. तो बाकी के सारे सेल हैप्लॉइड से फॉर्म हो गए. तो हैप्लॉइड, सिनर्जिड भी यहाँ पे हैप्लॉइड है, ये एक भी हैप्लॉइड है, ये एंटीपोडल सेल्स भी हैप्लॉइड है. सिर्फ बीच में वाला वो फ्यूजन होता है वो डिप्लॉयड हो जाता है. गेटिंग क्लियर? सो यहाँ पे सिनर्जिड इज द आंसर विच इज हैप्लॉइड. Now the next one is, the exine of a pollen grain is made up of complex non-biodegradable substance called. अभी pollen grain का स्ट्रक्चर अपने को मालूम होना चाहिए. राइट, देखो यहाँ पे pollen grain कैसे है, स्पेरिकल इन शेप, यूनिसेल्युलर यूनिन्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म. ये 2 वॉल से बना है. आउटर वॉल इज थिक एंड मेड अप ऑफ सब्सटेंस, क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलिनिन. एंड इनर वॉल इज थिन, वो किससे बना है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से. यहाँ पे एक्साइन किससे बनना पूछा है, तो आंसर फॉर दिस इज स्पोरोपोलिनिन. समझा बच्चे लोग? दैट्स ऑल. थैंक यू.